प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु इस वीडियो के माध्यम से प्रभु और इस मैसेज के माध्यम से केवल प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और हर एक लोगों के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करने पाए और लोग आश्रित होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे। तुम ही यहोवा जया, तुम ही यहोवा रफ़ी हो, तुम ही यहोवा दानी, तुम ही यहोवा निसी हो, तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा। बस तेरे जैसा ही और दूजा न कोई होगा, प्यार से क्यों भरा दया सागर न कोई होगा। बस तेरे जैसा ही और दूजा न कोई होगा, प्यार से क्यों भरा दया सागर न कोई होगा। यहोवा जया, तुम ही यहोवा रफ़ी हो, तुम ही यहोवा मकादेश, तुम ही यहोवा रफ़ी हो, तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो मेरे खुदा, तुम ही हो मेरे खुदा। आइए हम आराधना में जाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में ओ
प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके बीच में परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं उसके वचन को लेकर आपके सामने आ सकूं। मुझे खुशी है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और निश्चयता है हमें कि परमेश्वर आपके जीवन में निश्चित तौर से एक परिवर्तन, एक जागृति को लेकर आएगा। मेरे प्रियो, कुछ महीने पहले मैं यूरोप की यात्रा में था। सेवकाई के दौरान मैं उधर गया था और जब जर्मनी में जब मैं जा रहा था उस टाइम मेरी प्लेन जो है स्विट्ज़रलैंड में रुकी। 2 घंटे का वक्त था। मैं वहाँ वक्त कैसे बिताऊँ। मैं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे बड़े बड़े विशालकाय प्लेन को मैं देख रहा था कि वो कैसे उड़ रहे हैं और कैसे लैंड कर रहे हैं। ये इस दृश्य को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि ये कैसे संभव है कि एक इतना भारी भरकम प्लेन ये कैसे ग्राउंड से एक ही पल में आसमान को छू लेता है। मेरे प्रियो, इस विषय को मैंने सोचा और उसके बाद जब वापस मैं यूरोप से जब इंडिया आया तो मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि कैसे ये संभव है कि एक विशालकाय प्लेन वो ज़मीन से आसमान को जाता है। मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं इस चीज़ को मैं जानूं और मेरे प्रियो उसके बाद मैं रिसर्च करने लगा और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बोइंग 747 जंबो जेट का वेट जो है 6000 पाउंड। इसको सुनकर मैं और आश्चर्य में पड़ गया। पहले तो मैं जान नहीं रहा था कि इसका वेट कितना है, लेकिन जब मैं इसका वेट जाना तो मुझे आश्चर्य लगा। ये वेट एक ऐसा वेट है, उसका भार वो इतना भारी है कि ये इम्पॉसिबल है कि ग्राउंड में होते हुए वो किसी भी रूप से मूव करे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा उसमें क्या है, ऐसा उसमें क्या चीज़ है जो उसे धरती से आसमान की ओर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, ये प्रश्न मेरे अंदर झिंझोड़ दिया और मैं अध्ययन करने लगा और सोच में पड़ गया कि हाउ डू दे फ्लाई। ये क्वेश्चन मेरे अंदर आ गया कि ये कैसे उड़ते हैं। मेरे प्रियो, दे फ्लाई लाइक ए फेदर्स। वो एक पंख के समान उड़ान को भर लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई वेट ही नहीं है। मेरे प्रियो, ठीक बोइंग 747 के समान हमारा भी जीवन है। जो हमारा जीवन हताशा में, निराशा में, व्यसन में और समस्याओं में, कर्ज में, बेरोजगारी में, ये सारे बोझ को लेकर मैं और आप भी बोइंग 747 के समान हमारा जीवन भी उस भार को लौट कर लेकर इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि देख, तेरा भी जीवन बोइंग 747 के समान, जंबो जेट के समान तेरा भी जीवन है। कि तेरे जीवन में कर्ज है, तेरे जीवन में बीमारी है, तेरे जीवन में मृत्यु है, तेरे जीवन में अशांति है। ये सारे चीज़ों का बोझ से लदा हुआ था मेरे प्रियो। और हम भी ये सोच में पड़े हुए थे कि कैसे हम इस दशा से हम बाहर निकले, कैसे इस दशा से हम ऊपर उठे। ये मेरी और आपकी चाहत है मेरे प्रियो। हम सब किसी न किसी बोझ से दबे हुए हैं और परमेश्वर चाहता है कि उस बोझ को हल्का करके हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है मेरे प्रियो। उस रिसर्च में मैंने देखा कि पायलट ने बताया कि 6100 पाउंड भारी भरकम प्लेन ये जमीन को छोड़कर आसमान में कैसे उड़ता है। वो कहने लगे कि वे लॉ ऑफ ग्रेविटी को कैंसल कर दूसरा लॉ, जिसे लॉ ऑफ लिफ्ट कहते हैं, उसका वे उपयोग करते हैं। वे ग्रेविटी को खत्म नहीं करते, वे उसका उपयोग करते हैं। वे ग्रेविटी को यूज कर दूसरा लॉ की खोज कर उसके स्थान पर लिफ्ट का उपयोग करते हैं। जब मैं प्लेन के, वो कहने लगा पायलट कि जब मैं प्लेन के स्पीड को 160 माइल पर आवर जब मैं करता हूं तो स्पीड क्रिएट्स अनदर लॉ। एक न्यू लॉ को स्पीड एक नया लॉ को बनाता है और प्लेन के विंग्स उस नए लॉ को यूज करते। जब तक कि ये 747 ग्राउंड में है ये हिल नहीं सकता मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही ये स्पीड 160 माइल पर आवर लेता है ये लिफ्ट हो जाता है
लॉ ऑफ लिफ्ट के सामने गुरुत्वाकर्षण समर्पण कर देता है। कुछ सिद्धांत हैं जो आपको नीचे दबाते हैं, निराशा में लेकर आते हैं, हताशा में लेकर आते हैं, और आपको और मुझको ऐसा लगता है कि अब हम कभी शायद इस दशा से, इस परिस्थिति से उठ नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए और एक लॉ है जो आपको ऊपर उठने के लिए, जो निराशा में है उस निराशा से परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है। मेरे प्रियो, ग्रेविटी आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपको ग्रेविटी से भागने की आवश्यकता है। ठीक मेरा और आपका जीवन इस एयरक्राफ्ट के समान है मेरे प्रियो, जिसे देखकर आपको और मुझको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता। ये तभी संभव है मेरे प्रियो जब आप ग्रेविटी में रहेंगे। यदि आपका जीवन ग्रेविटी में होगा तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई अच्छाई, या आप उस ग्राउंड से ऊपर नहीं उठ पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जब आप दूसरे लॉ को खोज लेंगे तो ग्रेविटी बिकम्स योर सर्वेंट। यदि आप दूसरे लॉ को, अर्थात वो लॉ जो आपको लिफ्ट करता है, यदि आप उसे ढूंढ लेंगे तो जो ग्रेविटी है वो आपका नौकर बन जाएगा। ग्रेविटी के समान कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमें उस स्थान से निकलने नहीं देते, लेकिन एक बार जब आप ऊपर उठते हैं तो ग्रेविटी आपको छोड़ देता है और आप ऊंचाई में से ग्रेविटी को देखते हैं और ग्रेविटी आपको छू भी नहीं पाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए एक अद्भुत लॉ है। संसार कहता है कि आप इस स्थिति से कदापि नहीं बच पाएंगे, लेकिन परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक दूसरा लॉ है, वो लॉ है लिफ्ट का लॉ। लेकिन आपको अपने स्पीड को बनाए रखना है मेरे प्रियो। यदि आप स्पीड को 150 मील पर आवर कर देंगे तो आपको गिरने का भय है, आप गिरकर नष्ट हो सकते हैं। इसलिए एक दफे जब आप स्पीड को पकड़ लिए 160 किलोमीटर पर आवर, तो आपको अपने स्पीड को डाउन नहीं करना है। यदि आप 150 के नीचे लाते हैं अपने स्पीड को, तो एयरक्राफ्ट के विषय में बताया जाता है कि वो ऊपर से नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब जिसने आपको ऊंचाई में लेकर गया है वही आपको संभालेगा। ऊंचाई पर जाने के बाद पुराने मित्रों के साथ संगति हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे ग्रेविटी में है, उनका जीवन ग्रेविटी में है, वे दबाव में है, और वही मानसिकता को वो आपके अंदर डालेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, एक दफे जब आप ग्रेविटी से बाहर निकल चुके हैं तो आपका और मेरा जीवन में ऐसा होना चाहिए कि पुराने मित्रों के साथ हमारी संगति वापस ना हो, क्योंकि अब आप ईगल हैं और वे कबूतर हैं। ईगल और कबूतर का कोई मेल नहीं मेरे प्रिय। इसलिए हमारे जीवन में कुछ लोग हैं जिनसे अब हम मिक्स नहीं हो सकते। हमें मिक्स उनके साथ अब नहीं होना है, क्योंकि वो कबूतर हैं और आप ईगल हैं, क्योंकि आपने एक उड़ान भर ली है मेरे प्रियो। उनके साथ हमारा मेल नहीं जो ग्रेविटी में है। मत्ती 16 उसका 18 इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। की मीन्स लॉ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बता रहा है कि जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग हमारी सहायता करेगा, जो कुछ हम इस पृथ्वी पर लॉक करेंगे हेवन विल सपोर्ट अस, स्वर्ग हमारी सहायता करेगा। की मीन्स लॉ, लॉ मीन्स प्रिंसिपल। इसका मतलब आप कुछ भी चीज को स्टॉप कर सकते हैं। यदि सिद्धांत है, आपके पास लॉ है, परमेश्वर का दिया हुआ चाबी है आपके पास, कुंजी है, की है, तो आप किसी भी चीज को आप रोक सकते हैं। यदि इन चाबियों को हम यूज करेंगे तो स्वर्ग हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा।
इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप उन चाबियों का हम उपयोग करें। मेरे प्रियो, इस वर्ष परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे लोग कहते हैं कि ये इसके जीवन के लिए इम्पॉसिबल है, उसे प्रभु यीशु पूरा करने जा रहा है आपके और मेरे जीवन में। लोग आपको कई प्रकार से कहते होंगे कि अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, अपने जीवन में ये कुछ पद हासिल नहीं कर पाएगा, ऊंचाई मुकाम को छू नहीं पाएगा। लेकिन अब मैं इस वक्त प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से आपके विषय में कहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपको ग्रेविटी से आपको लिफ्ट करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। ये संसार हमें हमेशा दबाता है, लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर ने देखा कि गिरे हुए लोग हैं मेरे, उन्हें उठाने के लिए यीशु मसीह को उसने भेजा। एक दूसरा लॉ आया हमारे जीवन में, जो आकर कहता है, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 23 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि यीशु मसीह धर्मियों को बचाने नहीं, लेकिन पापियों को बचाने के लिए आए। मेरे प्रियो, जो हम पाप से दबे हुए थे, हमें उसे उठाने के लिए यीशु मसीह आया। दूसरा एक वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, वो एक खुला निमंत्रण है हम सबके लिए, जो ग्रेविटी के अंडर में हम दबे हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर एक इनविटेशन दे रहा है। वो कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ऐ चिंताओं से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ऐ अशांति से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, जब मैं और आप एयरक्राफ्ट को देखते हैं, सेम टू सेम मेरा और आपका जीवन एयरक्राफ्ट के समान दिखाई देता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में एक नया व्यवस्था को लेकर आया, और वो मुझे और आपको कह रहा है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको ग्रेविटी को छोड़ना है। आपको भागकर प्रभु यीशु के पास आना है। जब आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, और आपका जो जीवन है वो आशीषितमय होगा। आप ऊपर से ग्रेविटी को देखेंगे, वो आपको छू नहीं पाएगा। आप बड़े गर्व से कहेंगे कि मेरा जीवन मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। आप लोगों को साक्षी देंगे कि मैं एक समय था कि मेरा भी जीवन बोझ से दबा हुआ था, मैं अपने आप से उठ नहीं सकता था, लेकिन मेरे जीवन में यीशु मसीह आया, उसने मुझे लिफ्ट किया, एक नया व्यवस्था दिया। उसने कहा, घबराओ मत, रिपेंट, किंगडम ऑफ गॉड इज नियर कहा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको लिफ्ट करना चाहता है। निर्णय आपके हाथों में। क्या आप अभी भी अपना जीवन ग्रेविटी में बिताना चाहते हैं, या दूसरा लॉ जो आपको लिफ्ट करना चाहता है, जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है, किस को आप चुनेंगे? निर्णय मेरे प्रियो आपके हाथों में। प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सबों को बड़ी बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, जितने सुनने वाले कान हैं प्रभु, जो इस समय आपके वचन को सुने प्रभु जी। हम देखें प्रभु जी कि किस रूप से प्रभु एक बोइंग 747 प्रभु 6000 पाउंड का भार होकर भी प्रभु अपने स्थान से उठकर एक नए व्यवस्था को लेकर प्रभु जी ऊंचाइयों को और चले जाता है। प्रभु जी, मेरी विनती है पवित्र परमेश्वर, आज हमारे बीच में जो लोग, जो भाई या बहन जो निराशा में है, विपत्ति में है, समस्या में है, दुर्दशा में है, बुरे व्यसन में है, जिन्हें लोग कहते हैं प्रभु कि ये इम्पॉसिबल है, ये कभी बदल नहीं सकते, ये कभी अपनी दशा से हिल नहीं सकते। लेकिन प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, हे पवित्र आत्मा, आप प्रभु जी हर एक सुनने वालों के जीवन को परिवर्तित करना, हमें ग्रेविटी से हटाकर प्रभु जी हमें लिफ्ट कराइए प्रभु, कि हम आपने जो पर्पस से हमें रखा है प्रभु, उस पर्पस को हम पूरा कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आप इस जगत में आकर हम पापियों को बचाने के लिए जो बोझ से दबे थे, उन्हें आपने निमंत्रण दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम एक नए भविष्य को हम बड़े आशा भरे निगाहों से प्रभु हम देख रहे हैं। धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर कि आज प्रभु जी आप हर एक जनों के जीवन को बदल रहे हैं, और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु हम और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, और हर एक निराशाओं को हम दबाकर प्रभु जी
आपकी ऊंचाइयों को हम छुएंगे प्रभु। जिस ऊंचाई तक आपने हमें पहुंचाने का प्रतिज्ञा किया है वहां तक प्रभु जी पहुंचने के लिए हर एक लोगों की सहायता करना। सारा महिमा इस वचन का प्रभु मैं आपको देता हूं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे।